आप लोग हेडिंग दे दीजिए भारत के प्रमुख बंदरगाह। और सबसे पहला जो बंदरगाह है वो कौन सा है? कांडला बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह है? कांडला बंदरगाह। तो कांडला बंदरगाह है कहाँ पे? तो गुजरात में। कहाँ पे है? गुजरात में है। ठीक, कांडला बंदरगाह का नाम चेंज करके कर दिया गया दीनदयाल उपाध्याय, पंडित दीन दयाल उपाध्याय। ठीक, तो कांडला बंदरगाह है कहाँ पे? तो ये है गुजरात में। कहाँ पे है? गुजरात में। अब है कि कांडला बंदरगाह बनाया गया क्यों? क्योंकि यहां पर था एक बंदरगाह जिनका नाम है मुंबई। जिनका नाम क्या है? मुंबई। अब मुंबई जो बंदरगाह था वो बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा था। और यहाँ पर टोटल यानी कि राजस्थान से, इधर दिल्ली से, गुजरात से, पूरे मुंबई से, यानी कि इन सब से सामान आता था कहाँ पे? यहीं पे मुंबई। तो बहुत ज़्यादा यानी कि भीड़ लग जाता था, आयात निर्यात में बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती थी। तो इसके लिए बनाया गया कौन सा बंदरगाह? कांडला बंदरगाह। कौन सा बनाया गया? कांडला बंदरगाह बनाया गया। तो कांडला बंदरगाह बनाया गया तो मान लीजिए कि अब आप कोई दुकान किया हुआ है और आप उसके बगल में जा कर के दुकान यानी कि चालू कर दीजिएगा, तो आपका दुकान चलेगा? नहीं, उतना नहीं चलेगा जितना उसका चल रहा है। क्यों? क्योंकि उसका सदियों से है, बहुत दिन से है। तो जब यहाँ पर बना दिया गया ना, तो आदमी यहाँ पर पहुँचते नहीं था, कांडला बंदरगाह पे पहुँचता ही नहीं था। तो अब गवर्नमेंट ने सोचा कि अरे हमारा तो खर्चा फालतू में लग गया, तो इनसे बढ़िया कि हम इसको क्या कर देते हैं? टैक्स कम कर देते हैं। जैसे आप दुकान किए और आप छूट दे देते हैं कि चलिए यहाँ पर ये इतना छूट है, यदि आप इतना दिन के अंदर सामान लीजिएगा तो आपको इतना छूट मिलेगा। तो ऐसे ही कर दिया गवर्नमेंट ने कि इनको कह दिया कि आप यहाँ पर सामान लाइएगा, ले जाइएगा तो हम आपको छूट देंगे, और छूट देंगे यानी कि टैक्स हम आपको नहीं लेंगे। तो यह कांडला बंदरगाह जो हो गया व्यापार मुक्त हो गया। क्या हो गया? व्यापार मुक्त। तो व्यापार मुक्त बंदरगाह कौन सा है? तो कांडला बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह है? कांडला बंदरगाह। व्यापार मुक्त, व्यापार मुक्त बंदरगाह कौन सा है? कांडला बंदरगाह। तो अब जाकर के यहाँ पर से टोटल के टोटल सामान आने लगा कहाँ पे? कांडला बंदरगाह पे। उससे हो गया मुंबई का जो लोड हो गया थोड़ा कम हो गया। फिर भी आदमी मुंबई में ज़्यादा, क्योंकि मुंबई यानी कि यहाँ से चला जाता, पूरे मुंबई हो गया, यहाँ पर हो गया छत्तीसगढ़ हो गया, इधर यहाँ का आदमी, मध्य प्रदेश के आदमी, सारा के सारा आदमी इसी पर जाते थे। थोड़ा सा इसके एरिया के आदमी यहाँ पर चले जाए, दिल्ली वगैरह का, ठीक। बट यहाँ पर और भीड़ ज़्यादा था उसकी अपेक्षा। तो सरकार ने कहा कि इसके भीड़ को कम करने के लिए एक बगल में और बंदरगाह बना दिया, जिनका नाम था नवी मुंबई। कौन सा? नवी मुंबई। तो दूसरा तो आपका हो गया मुंबई, दूसरा क्या हो गया? मुंबई, और तीसरा क्या हो गया? नवी मुंबई। नवी मुंबई, नवी मुंबई में बना दिया गया तो आपका नावा शिवा। कौन बना दिया गया? नावा शिवा बंदरगाह। नावा शिवा बंदरगाह। यानी कि आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए नावा शिवा बंदरगाह कहाँ पे है? तो नवी मुंबई में। कहाँ पर है? नवी मुंबई में। इसका नाम चेंज करके कर दिया गया जवाहरलाल नेहरू पतन। पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्या कर दिया गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू पतन, ठीक। ट्रांसपोर्ट JNPT, ठीक। पंडित जवाहरलाल नेहरू पतन कर दिया गया इसका नाम। और यहाँ पर जो नाम चेंज कर दिया गया तो इससे इसकी भीड़ कम था। तो अब मुंबई के बारे में हम लोग जान लेते हैं। कौन से बंदरगाह? मुंबई बंदरगाह के बारे में। इसका डिटेल तो हम लोग पढ़ लिए कि कांडला बंदरगाह कहाँ पे है। तो
गुजरात में है। कांडला बंदरगाह कहाँ पे है? गुजरात में है। उसके बाद उसका नाम क्या है? तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय। क्या नाम है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय है। उसके बाद कि यहाँ पर व्यापार मुक्त बंदरगाह है। व्यापार मुक्त बंदरगाह कौन सा है? तो कांडला बंदरगाह है। मुंबई बंदरगाह कहाँ पे है? तो मुंबई में है। सबसे गहरा बंदरगाह कौन है? विशाखापट्टनम। कौन है? विशाखापट्टनम। लेकिन सबसे चौड़ा बंदरगाह कौन सा है? सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है? तो मुंबई। सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है? मुंबई। थोड़ा कैमरा को देख लेते हैं, बंद हो जाता है बार बार। हाँ, तो सबसे बड़ा और चौड़ा बंदरगाह कौन सा है? मुंबई बंदरगाह। ठीक। मुंबई बंदरगाह के ट्रांसपोर्ट को कम करने के लिए उसके बगल में कौन सा बंदरगाह बनाया गया? तो नावासिवा। कौन बनाया गया? नावासिवा। उनका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू पतन। कौन सा? पंडित जवाहरलाल नेहरू पतन। इसका नाम चेंज करके कर दिया गया। ठीक है, तो ये बंदरगाह यहाँ पे है। ठीक। उसके बाद आपका तीसरा जो बंदरगाह आता है गोवा में। तीसरा नहीं, चौथा बंदरगाह कहाँ पे आ जाता है? गोवा में। उसका नाम है मुर्मुगाओ। कौन सा है? गोवा में है। कौन सा है? मुर्मुगाओ। मुर्मुगाओ बंदरगाह। तो अब बताइए, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि मुर्मुगाओ बंदरगाह कहाँ पर है? तो गोवा में। कहाँ पे है? गोवा में। अब ये जो बंदरगाह है ना, ये एस्चुअरी पर स्थित है। किस पर है? एस्चुअरी। किस पर स्थित है? एस्चुअरी पर स्थित बंदरगाह है। यानी कि ये जो बंदरगाह है वो कचरा पर स्थित है। किस पर स्थित है? कचरा। अब जैसे एस्चुअरी किसको कहेंगे कि यहाँ पर बगल में समुंदर है। बगल में क्या है? समुंदर। और समुंदर पे जो कचरा आ जाता है ना, और यही कचरा सब एकदम ठोस रूप बन जाता है। ठोस रूप बन जाता है, तो इसको हम लोग जाते हैं, यानी इस पर जाते हैं तो भी क्या होता है? धंसता नहीं है। तो इसको हम लोग कहते हैं एस्चुअरी। क्या कहते हैं? एस्चुअरी। अब क्वेश्चन आपसे पूछेगा एस्चुअरी पर स्थित बंदरगाह कौन सा है? तो मुर्मुगाओ बंदरगाह। मुर्मुगाओ बंदरगाह कहाँ पे है? तो गोवा में है। कहाँ पे है? गोवा में है। चलिए, उसके नीचे आ जाता है यहाँ पर कोची। केरल में कौन सा आ जाता है? कोची। केरल में कौन सा है? कोची बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह? कोची बंदरगाह। अब है कोची बंदरगाह, तो उसको हम लोग कहते हैं, कोची बंदरगाह को क्या कहते हैं? अरब सागर के रानी। क्या कहते हैं? अरब सागर के रानी। यानी कि अरब सागर के रानी किसको कहा जाता है? तो कोची को। किसको कहा जाता है? कोची को कहा जाता है। यह बंदरगाह जो है आपका कोची बंदरगाह, तो कहाँ पर है? कोची में। केरल के कोची में स्थित है। इसको अरब सागर के रानी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अरब सागर के रानी कहा जाता है। ये मोबाइल ऑफ हो जाता है, पता नहीं क्यों। हाँ, तो यानी कि कोची बंदरगाह कहाँ पे है? तो केरल में है। कहाँ पर है? केरल में है। आगे उसके बाद है तूतीकोरिन। कौन सा है? तूतीकोरिन। यहाँ पर कौन सा बंदरगाह है? तूतीकोरिन। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए तूतीकोरिन बंदरगाह कहाँ पे है? तो तमिलनाडु में है। कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। तूतीकोरिन बंदरगाह कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। यह सबसे कम गहरा बंदरगाह है। यह सबसे कम गहरा बंदरगाह है। सबसे गहरा बंदरगाह कौन है? विशाखापट्टनम। कौन है? विशाखापट्टनम। लेकिन सबसे कम गहरा जो है वो तूतीकोरिन है। कौन सा है? तूतीकोरिन। तूतीकोरिन बंदरगाह कहाँ पे है? तो तमिलनाडु में। कहाँ पे है? तमिलनाडु में। ठीक। उसके बाद है चेन्नई बंदरगाह। कौन है? चेन्नई। तमिलनाडु की राजधानी कहाँ है? चेन्नई। तो चेन्नई बंदरगाह यानी 5वां हो गया, 6ठा हो गया, 7वां। ठीक। तो तमिलनाडु में ही क्या है? एक चेन्नई। ठीक। तो चेन्नई बंदरगाह कहाँ पे है? तो यह भी क्या है? तमिलनाडु में है। कहाँ पे है? तमिलनाडु में। लेकिन
अब ये जो बंदरगाह बनाया गया तो इसका बोली लगाया गया। क्या लगाया गया? बोली लगाया गया कि इसका बोली लगना चाहिए कि इसका देखभाल कौन करेगा, इसका देखभाल कौन करेगा। क्योंकि मान लीजिए कोई बड़ा प्रोजेक्ट रहता है तो गवर्नमेंट तो वहाँ जा कर के देख रेख नहीं करती है, तो किसी आदमी को दे दिया, किसी आदमी को दे दिया, कहा कि आप अपना इसमें से कमाइए और आपको जो नफ़ा होगा ना उसमें से आधा हमको दीजिएगा। कितना दीजिएगा? आधा हमको दे दीजिएगा। तो व्यापारी सब भी बहुत तेज हो गया, यानी कि अपने नाफा को, अपने प्रॉफिट को दिखाता ही नहीं था, अपने प्रॉफिट को दिखाता ही नहीं था कि हमारा कितना नाफा हुआ और कितना घाटा हुआ। ठीक, तो इससे सरकार को यानी कि घाटा पहुंचने लगा। तो कहा कि नहीं, अब इसका हम बोली लगाएंगे। क्या करेंगे? इस बंदरगाह का हम बोली लगाएंगे कि इसको किसको रखना है, जो आदमी रखेगा, जो पैसा हमको ज़्यादा देगा उसी को हम देंगे, उसी को हम देंगे। तब बोली लगना स्टार्ट हुआ कि एक पैसेंजर जैसे कि हुआ ना, या एक जहाज, उसी हिसाब से कि चलिए कोई आदमी बोला कि 100 रुपया, क्या बोला? 100 रुपया। कोई बोला 101 रुपया, कोई 102, 104, 110। तो इसी प्रकार से बोली जब लगना शुरू हो गया तो सीधा अडानी गया और कहा कि हम देंगे 160। कितना देंगे? 160। अब सबका मुंह क्या हो गया? बंद। सबका मुंह क्या हो गया? बंद हो गया। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए ये जो बंदरगाह है, चेन्नई बंदरगाह, यह किसको दे दिया गया? तो अडानी को दे दिया गया। अब यहाँ पर जो भी खर्चा होगा, ठीक, वो एक बार लगेगा गवर्नमेंट को, लेकिन इसका देख रेख कौन करेगा? अडानी। कितना आदमी आया, कितना आदमी गया, उनसे सरकार को कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हर एक डाटा अब सरकार के पास अपने आप रहेगा। अब कितना आदमी इस पर गया तो रिकॉर्ड रहेगा, ठीक, उसी हिसाब से कितना जहाज गया उसका रिकॉर्ड रहेगा। अब इनके प्रॉफिट से कोई लेना देना नहीं है। तो यह बंदरगाह किसको दे दिया गया? तो अडानी को दे दिया गया। इसी के ऊपर में देखिएगा तो एक बंदरगाह है जिसका नाम है एन्नौर। कौन सा है? एन्नौर पत्तन। कौन सा है? एन्नौर पत्तन। 8वां हो गया आपका एन्नौर, एन्नौर, ठीक। तो एन्नौर पत्तन कहाँ पे है? तो तमिलनाडु में ही है, चेन्नई में, ठीक। तो एन्नौर पत्तन कहाँ पे है? चेन्नई में ही है। उसके बाद आ गया आपका विशाखापट्टनम। कहाँ पे आ गया? विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। जगह तो है नहीं, यहाँ पर लिख देते हैं आंध्र प्रदेश में। कौन सा? तो विशाखापट्टनम, 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 ठीक। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, बताइए सबसे चौड़ा बंदरगाह कौन है? तो क्या है? कौन सा है? मुंबई। कौन सा है? मुंबई। सबसे कम गहरा बंदरगाह कौन है? तूतीकोरिन। कौन है? तूतीकोरिन। लेकिन सबसे गहरा बंदरगाह कौन है? विशाखापट्टनम। कौन सा है? विशाखापट्टनम। कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है। इसलिए यहाँ पर भारी भारी जो जहाज होता है, बड़ा बड़ा, वो सब के सब यहाँ पे आ जाता है, ठीक। सब के सब यहाँ पर आ जाता है। तो सबसे गहरा बंदरगाह कौन हो गया? तो यही है, ठीक। ये बंदरगाह जो है सुरक्षित बंदरगाह है। कैसा बंदरगाह है? सुरक्षित बंदरगाह है, ठीक। क्योंकि इसके आगे डॉल्फिन पहाड़ जो होता है ना, डॉल्फिन पहाड़, वो है। अब इसलिए इस पर कोई यानी कि हमला बगैर या फिर जो समुद्र में लहर जो आता है तो उनसे यह प्रभावित नहीं होता है। तो सबसे सुरक्षित बंदरगाह कौन है? तो विशाखापट्टनम। सबसे गहरा बंदरगाह कौन है? विशाखापट्टनम। सबसे कम गहरा बंदरगाह कौन है? तूतीकोरिन। सबसे ज़्यादा लंबा बड़ा चौड़ा बंदरगाह कौन है? मुंबई हो गया। व्यापार मुक्त बंदरगाह कौन है? कांडला हो गया। तो ये सब आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद उड़ीसा में चलिए। उड़ीसा में है आपका पाराद्वीप। उड़ीसा में क्या है? उड़ीसा में क्या है? पाराद्वीप बंदरगाह। कौन है? पाराद्वीप बंदरगाह। यानी कि उड़ीसा जो है
चावल निर्यात के लिए आता है काम। यह बंदरगाह उड़ीसा में है और यहाँ से चावल यानी कि ज़्यादा निर्यात होता है। क्या चीज़ ज़्यादा निर्यात होता है? चावल। ठीक, उसके ऊपर जाइएगा तो यहाँ पर एक है हल्दिया बंदरगाह। कौन सा है? हल्दिया, यानी कि पश्चिम बंगाल में। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में जो है हल्दिया, हल्दिया बंदरगाह। तो हल्दिया बंदरगाह कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में। किस नदी पर है? तो हुगली नदी पर। किस नदी पर है? हुगली नदी पर है। किस नदी पर है? हुगली नदी पर। तो हल्दिया बंदरगाह जो है वो कहाँ पे है? तो हुगली नदी पर है। अब यहाँ के बाद आइएगा तो एक कोलकाता। एक कौन सा बंदरगाह है? कोलकाता में है, कोलकाता। ठीक, अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा, बताइए नदी पर स्थित बंदरगाह कौन है? नदी पर जो स्थित है वो बंदरगाह कौन सा है? तो कहिए कोलकाता। नहीं, तो गलत हो जाएगा आपका हल्दिया। कौन सा है? हल्दिया। कौन सी नदी है? कौन सी नदी है? तो हुगली। कौन सी नदी है? हुगली। ठीक, उसके बाद यह कहाँ स्थित है? तो कोलकाता में है। कहाँ पे है? कोलकाता में है। उसके बाद आगे आ जाता आपका है यानी कि पोर्ट ब्लेयर। कौन सा है? पोर्ट ब्लेयर। ये आपका यहाँ पे है अंडमान निकोबार में। पोर्ट ब्लेयर। कौन सा है? पोर्ट ब्लेयर। यह कहाँ पे है? तो अंडमान निकोबार में है। यह बंदरगाह जो है सबसे बाद में बनाया गया। सबसे बाद में, यानी कि सबसे बाद में बनाने वाले बंदरगाह कौन है? तो पोर्ट ब्लेयर। ये हम लोग देखे क्या चीज? तो सारा के सारा आपका पतन। ठीक, तो अब क्या कीजिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप इसको नोट कर लीजिए कि टोटल बंदरगाह कितने हैं। तो 13, लेकिन आपके एग्जाम में पूछेगा तो कितना बताइएगा? 12।